हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो आज एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी पीओ मेंस का, उसी का मैं जीके का जितना भी क्वेश्चन आया था, साथ में कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए थे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर आप लोग। जिनका एग्ज़ाम भी था वो लोग तो देखेंगे ही, साथ ही जिनका एग्ज़ाम नहीं था वो लोग भी ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए कैसा पैटर्न पूछ रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। इसमें जैसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पे डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था इंडिया का रैंक क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, वो है 57 है इंडिया का रैंक। और इसको कौन यानी कि कौन इसका रोल आउट करता है, मतलब कौन प्रकाशित करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्वसार्क लिमिटेड के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। और इसका देखिए ये कहाँ पे हुआ था, 85 कंट्रीज के बीच में हुआ है। और यानी कि यहाँ पे डिजिटल ऑफ द लाइफ इंडेक्स 2020 सर्वसार्क लिमिटेड द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देख सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप यहाँ पे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो थीम था उसमें क्या लिखा हुआ था, रेज अवेयरनेस अबाउट द सेफ गार्डिंग ऑफ द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स एंड द वर्नेबिलिटीज ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक में ये इतना बड़ा थीम था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो आप लोग जानते होंगे माउंटेन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो हर साल 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या थीम था? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा में तरुण स्कीम का लिमिट पूछा गया था। तो मैं आपको तीनों यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए शिशु लोन। ठीक है, शिशु लोन अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। शिशु लोन का क्या कितना लिमिट है, ₹50,000 से लेकर के कितना है, 15,000 से लेकर के है। ठीक है, अप टू 50,000 है शिशु का। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 50,000। उसके बाद यहाँ पे किशोर, ठीक है, किशोर का जो लोन्स है उसका कितना है, 50,000 से लेकर के कितना दूर तक है, 5 लाख। इसके बाद तरुण, यही एग्जाम में पूछा गया था। तो तरुण का लिमिट कितना है, 5 लाख से 10 लाख। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 लाख ही लिमिट होगा किसका, मुद्रा लोन में, तरुण स्कीम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद पूछा गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का वन टैप लाइसेंसिंग लिमिट कितना रखा गया है। तो वन टैप यानी लाइसेंसिंग लिमिट कितना रखा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो देख सकते हैं आप लोग कितना है, इसका आंसर होगा ₹200 करोड़ होगा, ₹200 करोड़। नेक्स्ट कुछ थीम से पूछा गया था, थीम्स ऑफ द बजट। ठीक है, इसमें शायद फिशरीज प्रोडक्शन का शायद पूछा गया था। तो आप अगर एग्जाम देकर के आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थीम से वैसे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो थीम हो गया। ठीक है, बजट से 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो था वो थीम होगा। थीम क्या होगा, ईज ऑफ द लिविंग, ईज ऑफ द लिविंग होगा थीम। उसके बाद फिशरीज प्रोडक्शन का कुछ पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद G20, देखिए इंपॉर्टेंट समिट क्यों बन जाता है G20, ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि 2023 में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। 2021 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, इटली में ऑर्गेनाइज होगा। और मैं बात करूं इस बार जो G20 समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो सऊदी अरेबिया में। वो कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में हुआ है। और इसका थीम क्या है, थीम यहाँ देख सकते हैं आप लोग, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर द ऑल। ठीक है, ये थीम पूछा गया था एग्जाम में। इसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। ठीक है, इसमें पूछा गया था क्या, जो इस बार जो कैप्टन है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के
उसी के बारे में पूछा गया था। तो कौन है ये है इयोन मॉर्गन। ये है कौन? इयोन मॉर्गन। और एक थे कौन? बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स, तो बेन स्टोक्स कैप्टन नहीं थे, इयोन मॉर्गन। और बेन स्टोक्स को भी अवार्ड मिला गया था विजडम ऑफ द ईयर। क्या अवार्ड दिया गया था? विजडम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए बुक्स। बुक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट बुक आया था किसका? रस्किन बॉन्ड का। कौन सा बुक है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन सा बुक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक आया था। इसके बाद नेक्स्ट बुक की कैटेगरी में आ जाऊं मैं, तो रॉबिन शर्मा की बुक आई थी हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ठीक है, कौन रोएगा जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, इस तरीके का बुक है रॉबिन शर्मा की। बहुत मस्त बुक है, आप जरूर इसे रीड करिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक एक रस्किन बॉन्ड का आया था, हाउ टू बी अ राइटर। क्या पूछा गया था? हाउ टू बी अ राइटर। ये भी बुक आया था रस्किन बॉन्ड का। ठीक है, इसके बाद एक पूछा गया था क्वेश्चन कि आरबीआई ने कितने कोलेटरल फ्री जो लोन है, लोन लिमिट कितने दिया गया है। तो अभी बढ़ा करके उन्होंने 1 लाख पहले था इससे पहले। ठीक है, अभी बढ़ा करके उन्होंने कितना कर दिया था? ₹1.6 लाख। और ये देखिए कब का न्यूज है? 7 फरवरी 2019 का न्यूज है। ठीक, इसके बाद पूछा गया था फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कब स्टार्ट हुआ था और क्या नाम था? तो फर्स्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो उसका नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। क्या नाम था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, वो 10 ब्रांच में ऑपरेट हो रही है और क्या है, अभी 27 ब्रांच के लिए और अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था चैंपियंस पोर्टल किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि चैंपियंस पोर्टल किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ द एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के से रिलेटेड है। और मंत्री कौन है? ये नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी अभी मंत्री है। और ये कौन है? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये उड़ीसा के बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। इसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडो पाक वार। ठीक है, इंडो पाक वार 1971 में जो हुआ था उसमें नेवी एक्सरसाइज का क्या नाम था? ठीक है, इसी जो हुआ था नेवल विक्ट्री हुआ था। इसी दिन हम लोग किस तरीके का सेलिब्रेट करते हैं? नेवी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं हर साल। कब? 4 दिसंबर 2020 को। और इसका जो नाम था, क्या नाम था? ऑपरेशन ट्रीडेंट। क्या नाम था? ऑपरेशन ट्रीडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्रीडेंट नाम दिया गया था। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इंडियन नेवी लॉन्चेज ऑपरेशन ट्रीडेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वार, ए हिस्टोरिक नेवल विक्ट्री। ठीक है, हिस्टोरिक नेवल विक्ट्री मतलब एक यानी कि एक नेवल विक्ट्री हुआ था, मतलब आप जान सकते हो उस समय बहुत हिस्टोरिक रहा होगा। ठीक है, इसीलिए जो नेवी डे वो है 4 दिसंबर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या था 2020 की बात करें तो इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ये थीम था इस साल का, 2020 का ये थीम था। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कब इलिमिनेट कर दिया जाएगा? ठीक है, तो ये आप लोग जान रहे हैं WHO के द्वारा कब से इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें ईयर से पूछा गया था, तो 2030 से इलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे टारगेट बहुत कुछ का है, जैसे 2025 में टीबी को भी, ठीक है, टीबी को भी इलिमिनेट करने का टारगेट है। ठीक है, बहुत सारा टारगेट ऐसे दिया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था विच स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से बहुत सारे स्कीम दिया हुआ था, उसमें बताना था आपको कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो मैं बता दूं, एक स्कीम था क्या? प्रसाद स्कीम। ठीक है, प्रसाद स्कीम, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसमें कितने हैं? 12 स्थल नामित किए गए हैं। और इन पे क्या था? इन पे घूमने के लिए कुछ, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आप लोग बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो देखिए फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है?
आंध्र प्रदेश में फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या है, फिश एंड मैरीन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए, जो फिश और मैरीन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए लॉन्च किया गया है। और ये देखिए, ये एरियल व्यू है, मतलब ऊपर से लिया गया व्यू है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश एयर रिजर्वायर है, यहाँ पे प्रोसेस प्लांट है, यहाँ पे आइस प्लांट है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पूछा गया था कि एडुकेशन पॉलिसी आप लोग जान रहे हैं, अभी जो रिसेंटली अनाउंस किया गया था 2020 में, तो उसमें बैग का जो वजन था वो कितना निर्धारित किया गया था। तो इसमें कौन सा क्लास का पूछा गया था ये नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर क्लास 1, अगर क्लास 1 होगा तो कितना होगा 1.6 kg, और यहाँ पे 1.6 kg से लेकर के 2.2 kg। अगर क्लास 1 होगा तो कितना होगा 1.6 kg से लेकर के 2.2 kg। ठीक है, और अगर क्लास 2 से 5 होगा, क्लास 2 से 5 होगा तो कितना होगा वजन 1.7 kg से लेके 2.5 kg तक। अगर क्लास 6 से लेकर के 8 होगा तो वजन कितना होना चाहिए 2 kg से लेकर के 3 kg होना चाहिए। और क्लास 9 10 में होगा तो कितना होना चाहिए 2.5 kg से लेकर के 4 kg के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और 11 और 12 होगा तो यहाँ पे क्या होता है 3.5 kg से लेकर के 5 kg होना चाहिए। ये वजन निर्धारित किया गया था एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, आरबीआई ने किसको दे दिया है एक, यानी कि कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जो कि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अभी जो यानी कि लाइसेंस मिल गया है इसको, अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक पूछा गया था वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। तो देखिए कितने फ्रेट कॉरिडोर है, तो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, फिर ईस्टर्न है, ठीक है, फिर नॉर्थ साउथ है, ठीक है, फिर ईस्ट वेस्ट है, फिर ईस्ट कोस्ट है, इसके बाद साउदर्न है। तो इतने सारे कॉरिडोर है। तो यहाँ पे क्या है पूछा गया था वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है, दिल्ली से लेकर के नवी मुंबई को कनेक्ट करता है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। और कितने डिस्टेंस का है 1483 किलोमीटर का ये डिस्टेंस का है। इसके बाद मनरेगा से एक क्वेश्चन आया था, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कौन सा क्वेश्चन आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मनरेगा से कौन सा क्वेश्चन आया था। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कंप्यूटर में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर में पूछा गया था एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सेकंड आपका क्वेश्चन था एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक शॉर्टकट पूछ दिया गया था। इसमें शॉर्टकट पूछ दिया गया था स्लाइड को ऐड करने के लिए, ऐड स्लाइड्स करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। तो Ctrl+M हम लोग यूज करते हैं। कौन सा Ctrl+M हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद कौन सा वायरस नहीं है, एक ये ऐसा क्वेश्चन आया था, कौन सा इसमें से नहीं है, उसका करेक्ट आंसर वायरस था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द नॉट, ऐसे ही करके एक क्वेश्चन आया था, उसका करेक्ट आंसर वायरस था। इसके बाद पूछा गया था पेज ब्रेक का शॉर्टकट की, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की। तो इसका होगा Ctrl+Enter। क्या होगा Ctrl+Enter होगा पेज ब्रेक का शॉर्टकट की। इसके बाद पूछा गया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको हटा करके सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। क्या होगा इसका आंसर, ट्रांजिस्टर। इसके बाद प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन आया था। तो प्रोटोकॉल से क्या क्वेश्चन आया था, TCP/IP। TCP/IP एक प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर के मिले, और बाकी जितने भी मिले मैं जीएस के सारे डिस्कस कर दिया। अगर कोई डाउट रह जाता है या कुछ क्वेश्चन आपके पास होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि और भी बच्चों का इससे फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, और भी बच्चों को मिल सकेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आया। जिनका एग्जाम है
वो लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन अगर इससे छूट जाता है मेरा से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप अगर आपका एग्ज़ाम हो आज होगा तो आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।